देखिए, बिहार सरकार से सम्मानित गौरव सिंह राठौर जम्मू जिला के इकलौता शख्स है। आज डॉक्टर एमएस परवाज के काफ़ी दिनों से थोड़ा स्वास्थ्य की हालत खराब चल रही थी, लेकिन ठीक हो गई और आज उनसे मिलना है डॉक्टर एमएस परवाज से। तो गौरव जी, क्या कुछ कहिएगा? आज घर से चल के डॉक्टर एमएस परवाज, एक डॉक्टर के बारे में आपका दिल में कहाँ से सोच आई है? लोगों को तो सेवा करते आ रहे हैं, लेकिन एक डॉक्टर के बारे में भी आपके ख्याल आया, तभी तो आप मिलना है। क्या कुछ बोलिएगा? देखिए, सबसे पहला बात तो डॉक्टर एमएस परवाज किसी नाम के मोहताज नहीं है। कोरोना काल से ही लोगों के संपर्क में ये आगे बढ़ चढ़ करके लोगों के मुसीबतों के समाधान के लिए तत्पर है। हमको पता है कि जब जब कोरोना काल हुआ था उस समय से डॉक्टर प्रभास सर विभिन्न क्षेत्रों में जाकर के, जो नक्सलवाद क्षेत्र हो, जहाँ पे जिस तरह से लोग नहीं पहुंच पाते थे, वहां तक राहत सामग्री पहुंचाने का काम डॉक्टर प्रभास सर किए हैं। उसके बाद अभी हाल में ही, हम ज़्यादा दूर तक नहीं जाएंगे, हाल में ही एक भिट्रा पंप के पास एक सड़क दुर्घटना हुआ था जिसमें 4 लोग बहुत एक ही परिवार के घायल हो गए थे। तो इनका एम्बुलेंस वहां पे तत्परता से वहां पे पहुंचे और सारे जो गंभीर अवस्था में घायल थे तो उनको लेकर के रेफरल अस्पताल झाझा पहुंचे। तो ऐसे मायने में डॉक्टर साहब से तो मेरा संपर्क हालांकि बहुत 15 सालों से भी ज़्यादा है, लेकिन जब से हम देख रहे हैं डॉक्टर साहब निरंतर समाज के क्षेत्रों में और जो निचले तबके के लोग हैं उनको मददगार के लिए हमेशा डॉक्टर प्रभास सर हमेशा तत्पर रहते हैं। तो हमको लगता है कि इस क्षेत्र में, जम्मू जिला क्षेत्र में, डॉक्टर प्रभास सर का कहीं ना कहीं, और खासकर सोनो जो एकदम बोलते हैं तो अति पिछड़ा क्षेत्र पड़ता है, जहाँ पे जनप्रतिनिधि अपना ध्यान नहीं देते हैं, उस समय पर डॉक्टर प्रभास सर काफ़ी तत्परता से लोगों के साथ आगे बढ़ते हैं, उनको मदद करते हैं, उनको स्वास्थ्य चिकित्सा उपलब्ध कराते हैं। तो इस तरह से हम माने तो डॉक्टर प्रभास सर मानव सेवा के लिए तत्पर हैं। और जैसे आप लोग एम्बुलेंस के बारे में बोले थे, कहीं न कहीं तो 102 को भी डॉक्टर एमएस परवाज के एम्बुलेंस मार देती है। उससे पहले इन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट उनको चारों लोगों को पहचाना। बिल्कुल बिल्कुल, वो जिला से बाहर के लोग थे, फिर भी उनके अंदर मानवता देखिए, जगा रहा है। स्वास्थ्य सेवा हम लोग को भी कभी कभी हम लोग को भी दिक्कत होती है स्वास्थ्य को लेकर के, जो कि सामाजिक क्षेत्र में हम लोग भी आगे बढ़कर चल के हिस्सा लेते हैं, तो स्वास्थ्य को लेकर के हम लोग को भी कभी परेशानी होती है। तो उस समय डॉक्टर प्रभास सर से हम लोग रिकमेंडेड लेते हैं और वो कभी न वो हर हाल में हम लोग को सेवा प्रदत्त करते हैं। तो हम समझते हैं कि जिला जमुई में डॉक्टर प्रभास सर एक ऐसे व्यक्ति हैं जो समाज के हर तबके के लोगों के साथ को एक साथ लेकर के चलते हैं और सभी लोग का सेवा बहुत बढ़िया ढंग से करते हैं। इसके लिए क्या कुछ बोलेगा? जैसे जैसे सिद्धेश्वरी में वृद्धाश्रम तमाम को देखने के लिए नहीं जाते देखिए, थे, लेकिन एक वृद्धाश्रम जो झाझा है वो एक केंद्र बिंदु बन गया, सेलिब्रेट का केंद्र बन गया। लोग आते हैं, सेलिब्रेट देखिए, इसके लिए डॉक्टर देखिए, वृद्धा आश्रम में वैसे लोग वहां पहुंचते हैं जो जो घर से पूरा मानसिक तनाव से ग्रसित होकर के घर से अपने बेघर हो जाते हैं, या किसी बेटे के द्वारा माता पिता को बेघर कर दिया जाता है। तो उस स्थिति में अगर डॉक्टर प्रभास सर अपने द्वारा वैसे माता पिता को राहत मुहैया पहुंचा रहे हैं, हम तो ये नहीं कहते हैं कि डॉक्टर प्रभास सर बहुत महान कार्य कर रहे हैं, क्योंकि ये भी तो किसी के माता और पिता के पुत्र हैं। तो लेकिन फिर भी अगर वैसे माता पिता जो घर से बेघर हैं उनको अगर ये शरण दे रहे हैं, उनको सारी समस्या का समाधान मुहैया करवा रहे हैं, खाना से लेके पीना से लेके रहना तक, तो कहीं ना कहीं ये मानवता का सबसे बड़ा कार्य है। और निश्चित रूप से, और ऐसे लोगों का मदद करना भगवान से कम नहीं है। तो लोगों को लाइफ के वृद्धाश्रम से जुड़ना चाहिए। बिल्कुल, लाइफ केयर वृद्धाश्रम से बिल्कुल 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 हम लोग भी जुड़े हुए हैं, निस्वार्थ रूप से जुड़े हुए हैं। हम लोग वृद्धा केयर आश्रम से हम लोग भी जुड़े हुए हैं। और सर का जो नेतृत्व रहा है, आपको तो पता होगा, सर का दोनों किडनी फेल है, उसके बाद भी सर निरंतर समाज सेवा के लिए अग्रसर हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात होती है कि एक व्यक्ति जो खुद स्वास्थ्य से ग्रसित है, हम तो इनके लिए मंगल कामना भी किए थे, हवन भी करवाए थे, इनका भी सहयोग मिला था, उसमें लोगों का भी सहयोग मिला था। तो हम समझते हैं कि ऐसे लोगों का समाज में आना कहीं ना कहीं एक फरिश्ते का रूप है।
जो समाज सेवी आप हैं और लोगों को मदद करते हैं, आपके उस सभी वृद्धाश्रम में क्या कुछ सहयोग रहा, नहीं रहा तो आगे देखिए, अभी तक तो मेरा कोई सहयोग नहीं रहा। अभी तक तो मेरा कोई सहयोग नहीं रहा है, क्योंकि झूठ से हम बहुत परे हैं। मेरा कोई सहयोग नहीं रहा। लेकिन हाँ, एक बात तो तय है कि सबसे बड़ा सहयोग होता है दिल का सही। प्यार और भावना और आशीर्वाद। तो ये सर के साथ हमेशा रहा। हम ज्वाइंट हैं सर के साथ, और सर का आशीर्वाद मुझे मिलता है, और मेरा सहयोग सर के साथ हमेशा खड़ा था। हम सर के साथ हमेशा 24 घंटा खड़े हैं। तो ये सर का है। सर ने खुद बोला था कि मैं जो आश्रम चला रहा हूँ, वो मैं खुद इंडिपेंडेंट चला रहा हूँ, और जिसको भी जो सहयोग मिल सके वो करे। तो हम लोग तो इसमें सहयोग नहीं कर पाए, लेकिन सर अपने बदौलत सहयोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और कर रहे हैं सहयोग। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं झूठ का ढिंडोरा नहीं पीटता हूँ, और ये सर का सिद्धांत है कि सर अपने कार्यों में आगे बढ़ रहे हैं और काफी सफल भी हो रहे हैं, जिससे लेकर के सोनो ही नहीं बल्कि जमुई, झाझा, हर जगह लोग डॉक्टर परवाज का नाम पूरे सम्मान से लिया जा रहा है। डॉक्टर एम एस परवाज सर, आप क्या कुछ बोलिएगा गौरव सिंह राठौर के बारे में? आपका स्वास्थ्य का हाल चाल कुछ नहीं चला है? देखिए, गौरव सिंह राठौड़ एक वैसे व्यक्ति का नाम है कि जो गरीबों की आंसू बनकर, उस अनाथों का, बेसहारों का सहारा बनकर, इसने कहा है कि संकट मोचन नाम तिहारो। जब भी कोई दुर्घटना होती है, जब भी कोई बड़ी दुर्घटना होती है, तो इस ठंडे के मौसम में और परिस्थिति के अनुकूल मुझे कह लेने में कोई शर्म नहीं है कि ये व्यक्ति कभी फोटो खिंचवाने के चक्कर में न रहा, बल्कि जान बचाने के चक्कर में रहा। लोगों का जान बचाने और लोगों को कैसे सुविधा दिलाने का, यही कारण है कि इन्हें माननीय मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया है। कहीं ना कहीं तो कोई बात है। और रही बात कि ये तो राम लक्ष्मण की जोड़ी है, मैं तो इस घर में बंद होकर स्वास्थ्य के कारण सिर्फ अपनी वाहन को मैं देता हूँ, मगर बधाई के पात्र इनकी टीम का है और गौरव सिंह राठौड़ का है कि गौरव सिंह के पूरी टीम बधाई के पात्र है कि रात हो, लावारिस लाश हो या कोई दुर्घटना हो या कोई बड़ी दुर्घटना, एक्सीडेंट हो, इनका सबसे पहला वहां पहुंच जाना कितने लोगों का जान बचाना है। हम तो कहेंगे कि पूरी क्षेत्र एक लेसन ले इस व्यक्ति से कि एक राठौड़ अगर इतने लोगों की जान बचा सकते हैं, इनकी टीम पूरी जान बचा सकती है, तो इससे और लोगों को एक सबक लेना चाहिए कि घर संसार छोड़कर, और कोई भी ऐसा नहीं कि जो दिखावा, कभी तो हम सब तो ये कहते हैं कभी कभी हमारी दिखावा हो जाती है, मगर ये महान व्यक्ति है कि कभी अपने आप को ये दिखावा नहीं किया। और इन्होंने, हमारे एक बहुत छोटे भाई हैं, कभी भी दुर्घटना कहीं होती है सबसे पहला व्यक्ति ये जाकर उठाकर हॉस्पिटल पहुंचाना, और ये स्वाभिमान में जीते हैं। और कहीं ना कहीं चर्चे में रहने का कारण भी ये है कि ये स्वाभिमान से समझौता नहीं करते। मैं अपने दिल की गहराइयों से इनको धन्यवाद देंगे। और जब भी हमारी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई, इनकी पूरी टीम आकर देखना, और देखना ही नहीं बल्कि हवन कराना, बहुत सी बात हमारे साथ इन्होंने बहुत एहसान किया है। और मैं अपने भाई को दिल की गहराइयों से ढेर सारी मुबारकबाद दूंगा। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि गौरव सिंह राठौड़ अगर बिहार लेवल पर हैं तो बिहार लेवल के पुरस्कृत तो हो गए। मैं चाहूँगा कि ईश्वर मेरे जीते जी ये भारत का भी कोई बड़ा दिल्ली से इनको सम्मानित किया जाए। मैं आग्रह करूँगा वैसे पदाधिकारियों से कि ऐसे व्यक्ति को, हमें लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सम्मानित करे, जिस तरह से इन्होंने काम किया है। कई ऐसे लावारिस लाश जिसे कोई महकता रहता है, मास्क लगाकर किस हालत में ये काम करते हैं कि सही मानों में हमासुमा से पार नहीं लगता है। बधाई के पात्र है। और से एक बात कहना चाहता हूँ सुदामा जी, कि मुझे याद है कोरोना काल में एक सेवा के रविदास समाज के ही एक लड़के थे जिनको काफ़ी वायरल बुखार आ गया था और कोरोना से ग्रसित हो गए थे। तो उस वक्त कोई
क्लिनिक नहीं खुला हुआ था, तो हम उस पेशेंट को लेकर के डॉक्टर प्रभात सर के पास आए थे। तो उसका जो कॉस्ट ऑफ सुई का जो था, एंटीबायोटिक जो सुई पड़ना था, बहुत महंगा दर पे था। तो उस सुई को प्रोवाइड करने के लिए डॉक्टर प्रभात सर आगे आए। हालांकि वो लड़का नहीं बच पाया, ये तो कुदरत का देन है, लेकिन डॉक्टर प्रभात सर ने काफ़ी मेहनत किया उस लड़के के लिए, और हम लोगों में ने मेहनत किया। और उसके माता पिता आज तक हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं कि आपने जो किया मतलब मानवता का तो वो अलग की बात है, लेकिन आप लोगों ने जो किया निस्वार्थ भावना से, आप लोग बहुत बढ़िया काम किए।